नमस्कार दोस्तों, मैं आज दो ऐसी बातों दो ऐसी घटनाओं के बारे में बात करूंगा जो घटनाएं सोचनीय और बहुत संवेदनहीन हैं। ये घटनाएं हैं उत्तर प्रदेश के मेरठ की। इसमें एक पिता ने अपनी 15 साल की बेटी और उसके प्रेमी की हत्या कर दी। दूसरी घटना है, एक भाई ने अपने बहन के प्रेमी की हत्या कर दी। बात हत्या की नहीं है। हत्या, मृत्यु, मौत किसी भी व्यक्ति की कोई भी कहीं पर भी कर सकता है। कोई बड़ी सनसनीखेज बात नहीं है और ना कोई बड़ा तूल है। हत्या करना या करने से ही हर चीज का हल नहीं होता। अगर प्रेम को इतने गलत ढंग से हमारी समाज ने स्वीकारा है तो प्रेम के वास्ते ही लोगों में एक दूसरे से मेल है। प्रेम के वास्ते ही भगवान से लगाव है। प्रेम के वास्ते ही लोगों में एक दूसरे के प्रति अच्छी भावना है। भाई बहन का प्रेम है, दोस्त दोस्त का प्रेम है। यहाँ इस संसार में जब तक प्रेम नहीं है तब तक आपस में मिलजुल कर रहना बहुत 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 मुश्किल है। जब तक प्रेम इस संसार में है और होगा तभी तक ये संसार अच्छे तरीके से और समझ बूझ से आगे बढ़ेगा। हम भाई बहन का प्रेम अच्छा समझते हैं, दोस्त दोस्त का प्रेम अच्छा समझते हैं, लेकिन लड़का और लड़की का प्रेम इतना बुरा क्यों समझते हैं? और लड़का लड़की का प्रेम भी इतना बुरा नहीं समझते। हम किसी की भी कहानियाँ सुनते हैं, जब तक उसमें लव स्टोरी ना हो, प्रेम कहानी ना हो, तब तक मज़ा नहीं आता। कोई मूवी हो, उसमें लव स्टोरी हो, तब तक आनंद नहीं आता। और उपन्यास भी बहुत सारे इस आधार पे लिखे गए हैं। बहुत सारे मूवियाँ भी इसी आधार पे बनी हैं और समाज ने उनको बहुत अच्छे तरीके से एक्सेप्ट किया है। लेकिन बात वहाँ रुक जाती है जहाँ मामला घर में ही लड़का लड़की के प्रेम का, वहीं पे तीर तीर कमान खिंच जाते हैं। अगर इतना बुरी चीज है तो ये होता ही क्यों? ये प्रेम हो ही क्यों जाता है? इसको रोकने का कोई उपाय क्यों नहीं है? हम रोक क्यों नहीं सकते? प्रेम कोई बाहर से खरीदी हुई चीज तो है नहीं। तो फिर इसके प्रति लोगों की अहिंसा कितनी जबरदस्त, कितना विकराल रूप धारण कर लेती है कि दो जीवों को, दो व्यक्तियों को खुले खुले में मार देती है। अगर आपको मारना ही है तो समाज में व्याप्त जितनी भी विशुद्धियां हैं, जितनी भी बुरी प्रथाएं हैं, उनको मिटाइए। हम अपनी नाक बचाने के लिए, अपने मान सम्मान कीर्ति को इकट्ठा बढ़ाने के लिए ये सब करते हैं। तो मान सम्मान कीर्ति तो हमारी बहुत तरीके से खो रही है, बहुत कई प्रकार से खो रही है। उसको बचाने की कोशिश करें, ना कि दो जीवों को मारने के। प्रेम कोई बाहरी वस्तु नहीं है। प्रेम कोई हर एक के बस की नहीं है और प्रेम कोई बुरी भी वस्तु नहीं है। भगवान ने भगवान ने भी प्रेम का सहारा दिया और प्रेम के वास्ते ही आज दुनिया में हर काम चल रहा है। लेकिन लोगों के मन में पता है कितनी कपोल कल्पना है कि दो लोगों की मौत करनी ही है तुम्हें, तो
इस समाज में व्याप्त दहेज प्रथा, जाति प्रथा और अन्य ऐसी प्रथाएं हैं, उनको बिल्कुल जड़ से खत्म करिए। दहेज प्रथा से कितने लोगों का घर उजड़ रहा है, कितनी बेटियों की जान को आफत है, कितनी बेटियां कोख में ही मर रही हैं, कितने बापों के लिए, कितने माँ बाप के लिए बेटियां एक दुर्भाग्य बनी हुई है, कितने माँ बाप के सर पे बेटियां बोझ बनी हैं। अगर इतनी ही तुम्हें सोच है, अपनी लाज बचाने की इतनी ही फिक्र है, तो इस समाज में व्याप्त इन कुप्रथाओं को बिल्कुल नष्ट कीजिए। और ऐसी ही बहुत सारी प्रथाएं और ऐसे ही बहुत सारी बुरे काम चल रहे हैं इस समाज में, उनको मिटाइए। हम अपने पर्यावरण को दिन पर दिन नष्ट कर रहे हैं, इसको दिन पर दिन नष्ट कर रहे हैं, पानी को बर्बाद कर रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं। बचाइए तो इनको बचाइए, मारिए तो इनके दुश्मनों को मारिए, नहीं तो प्रेम करने वालों आप इस चीज़ का सहयोग करें। आप ही नहीं तो ये आने वाले समय में इस चीज़ को ना कोई रोक सका है ना रोक सकेगा। ये संविधान में भी लिखा है और सरकार भी इसको मानती है। प्रेम सर्वोपरि है। प्रेम दो लोगों का मिलन है, आपस में सद्भाव रखने वाली चीज़ है, जिससे सुख और शांति मिलती है। और उसी सुख और शांति में लोग बीच में अपनी टांग अड़ा देते हैं, तो ये उसका एक अपोजिट होगा। धन्यवाद दोस्तों, आप इस चीज़ के लिए सपोर्ट करें और आप सोचें कि कहाँ तक उचित है, कहाँ तक गलत है, कहाँ तक सही है। हम जो निर्णय लेते हैं वही सही नहीं है। जो हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, हमारे बच्चे हैं, उनका भी निर्णय सुना जाए। इस समाज के वो भी एक इंसान हैं, जीव हैं, उनकी भी बात को समझा जाए। अपनी बातों से उनको बांध के नहीं रखा जाए। धन्यवाद।